Assalamu alaikum, dear student. This is the part 3 of addition of vector by resultant formula. Here we continue from question number 15. क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये भी सेम रिजल्टेंट फार्मूले से सॉल्व हो रहा है और ये प्रीवियस वीडियो का पार्ट 2 है। ये वाला वीडियो यानी इसके अंदर भी क्वेश्चन जितने भी है वो रिजल्टेंट फार्मूले से सॉल्व हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर गिवन है कि टू फोर्सेस P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू एक्टिंग एट अ पॉइंट हैव देयर रिजल्टेंट 2 and 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अंडर द रूट। द एंगल मस्ट बी बिटवीन देम मस्ट बी। अब इन दोनों के बीच में देखिए बता रहे कि ये है हमारे पास ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर और ये है रिजल्टेंट वेक्टर। तो इन के बीच में एंगल क्या होगा? तो ये भी इसी को भी हम सिंपल जो है रिजल्टेंट फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है कि रिजल्टेंट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, यहाँ पर वेक्टर की जगह पर मैंने पी क्यू कंसिडर किया। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट है आर बराबर है किस चीज़ के? आर इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 2 into p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इसके इक्वल है। और जो हमारा ए वेक्टर है या पी वेक्टर है वो बराबर है p प्लस क्यू के। और इसी तरह से जो क्यू वेक्टर गिवन है वो बराबर है p माइनस क्यू के। इसकी जगह पर हम ए बी को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर इन वैल्यूज़ को हम इस रिजल्टेंट फार्मूले में रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा, देखिए आर की जगह पर आ जाएगा 2 और टेकिंग साथ में स्क्वायर भी दोनों साइड पे अप्लाई कर दे तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर भी ये रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। आर के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी ये बन जाएगा 2 into p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और इसके ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा अंडर दी रूट इज इक्वल्स टू। अच्छा, अब p की जगह पर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा प्लस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2 into p की जगह पर p प्लस क्यू और q की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा p माइनस क्यू into cos थीटा, क्योंकि यहाँ पर हमने स्क्वायर अप्लाई किया है तो रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ है और हमारा काम है यहाँ से थीटा को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास 2 into p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये बचा a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है। अगर इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, 2p क्यू आ जाएगा, यहाँ पर प्लस है और ये दूसरा a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला है तो ये बन जाएगा हमारे पास p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू बन जाएगा। अच्छा, अगर इन दोनों ब्रैकेट्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 2 into p प्लस क्यू p माइनस क्यू अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा p स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा p स्क्वायर और माइनस p क्यू प्लस p क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्यू स्क्वायर इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। तो प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू आपस में कैंसिल हो जाएगा और प्लस 2p माइनस 2p आपस में कैंसिल हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर क्या बचा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 into p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इन दोनों को भी मैं ऐड कर सकता हूँ तो इसको मैंने लिख दिया कि 2 into p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास प्लस 2 into p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा। इस फार्मूले को मैंने क्या करा? एक्सपेंड करवाया। तो देखिए ये वाला टर्म इस तरफ आके इससे माइनस होके यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचा? 0 इज इक्वल्स टू 2 into p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। तो देखिए डिवाइड बोथ साइड बाय 2 into p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखिए 0 से अगर हम जो वैल्यू डिवाइड करेंगे 0 बन जाएगा और यहाँ पर 2 into p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को अगर हम 2 into p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉस थीटा बराबर हो जाएगा किस चीज़ के? 0 के इक्वल हो जाएगा। देखिए कंडीशन हमारे पास आया कि कॉस थीटा क्या है? 0 है। इट्स मीन थीटा की जगह पर ऐसा हमने क्या पुट करना है ताकि कॉस हमारे पास 0 बन जाए। तो कॉस जो है हमें मालूम है कि अगर हम एफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री देन कॉस 90 इज इक्वल्स टू 0। कॉस 90 किसके इक्वल होते हैं? 0 के इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर दोनों वेक्टर p प्लस क्यू p माइनस क्यू
और इसका रिजल्टेंट ये है। तो दोनों वेक्टर के बीच में क्या है, दोनों वेक्टर एक दूसरे को राइट एंगल पर है, परपेंडिकुलर है और 90 डिग्री है दोनों के बीच में, ठीक है, क्योंकि cos थीटा यहाँ पर किस चीज़ के बराबर है, 0 के इक्वल है। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। करेक्ट एक्शन हमारा क्या है, ऑप्शन डी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बता रहे कि द सम इन द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, द एंगल बिटवीन द वेक्टर इज द सम। दो वेक्टर के बीच में सम है एंड आर इक्वल एंड डिफरेंस, और दो वेक्टर्स के बीच में डिफरेंस है, सब्ट्रैक्शन है। आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है। द एंगल बिटवीन देम एज, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होगा। जैसे कि रिजल्टेंट फार्मूला ये है, लेट्स सपोज सम का मतलब क्या हुआ कि ए प्लस बी, यानी इन दोनों वेक्टर्स का जो सम है ये बराबर है इन दोनों वेक्टर्स के डिफरेंस के, ठीक है, यानी इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल हैं। तो देखिए बता रहे कि इसके बीच में क्या एंगल हो सकता है, कौन से एंगल पे ये दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है। तो इसके लिए ऐसा कर देते हैं कि इसको अगर हम एक्सपेंड कर दे तो ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab cos थीटा अंडर द रूट, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है इसके इक्वल है, और माइनस वाला जो रिजल्ट है हमारे पास ये बराबर होते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ थीटा अंडर द रूट। तो देखिए रूट रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर दोनों इक्वेशंस को हम गौर करें ना, दोनों बराबर है, सेम है, लेकिन यहाँ पर प्लस 2ab cos थीटा है, यहाँ पर माइनस 2ab cos थीटा है। तो हमने इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, ये जो थर्ड टर्म है यहाँ से हमने इसको यहाँ से रिड्यूस करना होगा, नेगलेक्ट करना होगा। तो इसके लिए cos की एक प्रॉपर वैल्यू लगानी है। तो हमें ये भी मालूम है कि अगर थीटा को मैं 90 रिप्लेस कर दूं तो cos 90 बराबर होता है किस चीज़ के, cos 90 इज इक्वल टू ये 0 के इक्वल होते हैं। तो इट्स मीन कि अगर मैं cos पुट थीटा इज इक्वल टू 90 इन द अबव इक्वेशन, तो अगर मैं यहाँ पर भी 90 रिप्लेस कर दूँ, यहाँ पर भी 90 रिप्लेस कर दूँ, तो cos 90 0, ये वाला टर्म मेरे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म भी मेरे पास 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो इट्स मीन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखें सम और डिफरेंस का जो रिजल्ट है मैग्नीट्यूड वो सेम आया मेरे पास, वो एक प्रॉपर एंगल की मदद से मेरे पास सेम आया। और कौन सी एंगल की मदद से, 90 डिग्री की मदद से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो इसी क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा बी ऑप्शन, इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, यानी 90 डिग्री पे हमारे पास ये रिजल्टेंट क्या है, सेम आ रहे, ठीक है, 90 डिग्री पे हमारे पास ये रिजल्ट क्या है, सेम है। अच्छा, अब है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर गिवन है कि टू फोर्सेस एक्ट टुगेदर ऑन एन ऑब्जेक्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज लीस्ट व्हेन द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर इज। बता रहे कि दो वेक्टर हैं एक्ट टुगेदर ऑन ऑब्जेक्ट जिसका मैग्नीट्यूड बहुत, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड बहुत कम आ रहे हैं व्हेन द एंगल, तो इसके बीच में क्या एंगल हो सकता है। तो देखें स्पेशली हम जो है रिजल्टेंट फार्मूला 3 कॉमन एंगल पे यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास एंगल 0 डिग्री है तो cos 0 1 के इक्वल होते हैं, और cos 0 1 के तो हमारे पास बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मैथमेटिक्स के अंदर हमें मालूम है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूले के इक्वल हैं। तो ये क्या, देखिए 0 डिग्री पे हमारे पास जो है एफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो ये वाला फार्मूला हमारे पास बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, देखिए cos 0 1 के इक्वल होते हैं, तो ये आ जाएगा किस चीज़ के, a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा अंडर द रूट, तो रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी। तो इट्स मीन 0 डिग्री पे हमने दोनों वेक्टर्स को क्या करना होगा, सिंपली ऐड करना होगा, इसमें कोई सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। दूसरा एक कॉमन एंगल इसके लिए अप्लाई कर देते हैं कि एफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, कि अगर थीटा हमारे पास है 180 डिग्री, तो फिर देखते हैं, देखिए अगर मैं यहाँ पर थीटा की जगह पर 180 रिप्लेस कर दूँ तो cos 180 बराबर होता है किस चीज़ के, -1 के इक्वल होते हैं, cos 180 इज इक्वल टू -1 के इक्वल होते हैं। तो देखिए माइनस यहाँ पर आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन जाएगा, और मैथमेटिक्स के अंदर ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर अंडर द रूट बन जाएगा, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो 180 डिग्री के अंदर ऐसा रिजल्ट आ रहे हैं हमारे पास
कि ए माइनस बी, यानी एक वेक्टर से दूसरा क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो सब्ट्रैक्शन में हमें लीस्ट आंसर मिल जाते हैं। और तीसरा, अगर इसके अंदर हम कॉमन एंगल डिस्कस कर दें 90 डिग्री, एफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, अगर थीटा हमारे पास है 90 डिग्री, तो देखें cos 90 बराबर होता है किस चीज़ के, cos 90 इज इक्वल्स टू 0, वो 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म हमारे पास 0 हो जाएगा, और क्या बच जाएगा, r इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट। अच्छा, अब इसमें अगर आप वैल्यूज रिप्लेस करके सॉल्व करोगे तो आपको इंटरमीडिएट आंसर मिलेगा। इंटरमीडिएट का मतलब ये है कि cos 180 से जो आंसर आ रहे इससे ज़्यादा होगा, और cos 0 से जो आंसर आ रहा है इससे कम होगा, ठीक है, यानी इसके बीच में आंसर होगा, ठीक है, यानी लीस्ट आंसर से ज़्यादा होगा और मैक्सिमम आंसर से कम होगा। ये आपको यानी 180 और 0 के बीच में जो एंगल आप रिप्लेस करोगे उस पर आपको वही रिजल्ट मिलेगा। तो देखें क्वेश्चन के अंदर हमें बता रहे कि लीस्ट आंसर कौन सी रेशो पे, कौन सी एंगल पे मिल रहे हैं हमें, तो 180 पे सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि cos 180 क्या है, इस पे हमें लीस्ट आंसर मिल रहे, क्योंकि यहाँ पर cos 180 के अगर यहाँ पर मैं 180 डिग्री रिप्लेस करूँगा तो मुझे वेक्टर के बीच में सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए क्या है, 180 डिग्री है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर बता रहे कि विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज विल नेवर गिव द रिजल्टेंट फोर्स, बता रहे कि इसमें से जो हमारे पास ऑप्शंस गिवन हैं इसमें नेवर गिव द रिजल्टेंट फोर्स अप टू, इसमें अब हमने देखना है कि कौन सा जो है इसका ये टू रिजल्ट यानी जो 2 गिवन है ये रिजल्टेंट फोर्स, इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं दे रहे। तो देखिए हमने पहले पढ़ा कि भाई कॉमन एंगल के लिए अगर हमारे पास थीटा हम 0 रिप्लेस कर देते हैं तो cos 0 डिग्री बराबर होते हैं किस चीज़ के, 1 के, और इसको अगर मैं cos 0 रिप्लेस करूंगा cos 0 इज इक्वल्स टू 1, इसका जो सॉल्यूशन मेरे पास बन रहे r इज इक्वल्स टू a प्लस बी, यानी इसी तरह से फाइनल आंसर इसका ये बन रहे। तो 0 डिग्री पे हम वेक्टर्स को सिंपली क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। दूसरा है a माइनस बी, a माइनस बी का मतलब क्या है, लेट सपोज अगर मैं थीटा को इस वाली इक्वेशन के अंदर इस वाली इक्वेशन के अंदर थीटा को मैं 180 रिप्लेस कर दूं तो cos 180 बराबर होते हैं किस चीज़ के, -1 के, और इसका जो सोल्यूशन बन जाते हैं r इज इक्वल्स टू a माइनस बी, r इज इक्वल्स टू a माइनस बी। तो देखें हमें बता रहे कि विच अब इसमें से कौन सा पेयर ऐसा है जो 2 आंसर नहीं दे रहे, तो इसके लिए हम ऐसा कर देते हैं, ये दोनों रूल्स 180 और यानी 90 और 0 और 180 पे वाला फार्मूला इस पे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला फार्मूला इस पे अप्लाई कर देते हैं। तो देखें अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूँ तो 2 + 2 4 आ जाएगा, अगर इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 2 - 2 0, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो रेंज है मेरे पास वो 0 और 4 के बीच में है, यानी इसका आंसर पॉसिबल है 0 और 4 के बीच में, तो इसमें 2 आ रहे हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। अगर इसको मैं देख लूँ तो देखिए एडिशन के अंदर 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, ठीक है, और सब्ट्रैक्शन के अंदर 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0, तो इसका रेंज भी हमारे पास क्या है, 0 और 2 के बीच में है, तो इसका अंदर 2 आंसर हमारे पास आ सकता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अगर इन दोनों को मैं कर दूँ, देखें 3 + 1 तो 4 आ जाएगा, और 3 - 1 तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, यानी इसका भी जो रेंज है वो 2 से लेके 4 तक है, यानी 2 से लेकर 4 तक, यानी बीच का जो भी एंगल मैं लगाऊंगा तो मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि बीच वाला आंसर 2.5, 2.8, 3, 3.8 कोई सा भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉसिबल है मेरे पास 2 से 4 के बीच में आंसर। लेकिन अगर इसको मैं ऐड कर दूँ तो 4 + 1 5 और 4 - 1 3, तो यहाँ जो रेंज है मेरे पास वो 3 से लेके 5 तक है, तो इसमें 2 आंसर की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर डी है। क्योंकि देखिए इसको अगर मैं ऐड भी कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूँ, या इस पर कोई और जो है पिथागोरस थ्योरम कोई भी और फार्मूला इस पर अप्लाई करूँगा तो मुझे 3 और 5 के बीच में आंसर मिलेगा, मुझे 2 आंसर नहीं मिलेगा। तो ये मेरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन है। अब है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर बता रहे कि द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन कैन नॉट बी। बता रहे कि 5 न्यूटन फोर्स और 10 न्यूटन फोर्स का रिजल्ट कौन सा, इसमें कौन सा रिजल्ट नहीं हो सकता है। तो देखिए सेम वही कहानी है कि लेट सपोज अगर मैं एंगल रिजल्टेंट फार्मूले के अंदर एंगल 0 रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास r आ जाएगा a + b।
तो a प्लस बी, देखिए अगर मैं 5 और 10 को ऐड करूंगा तो मेरे पास 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर मैं एंगल को 180 रिप्लेस कर दूं तो इस पे मेरे पास जो रिजल्टेंट फार्मूला है वो सब्ट्रैक्शन वाला फार्मूला बन जाते हैं। और लेट्स सपोज अगर इसमें 10 में से मैं 5 माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास 5 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मेरा रेंज है वो 5 से लेके 15 तक है। तो बता रहे कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है पॉसिबल नहीं है, आंसर के लिए पॉसिबल नहीं है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर देखें 6, 5 और 15 के बीच में आ रहे हैं, 9, 5 और 15 के बीच में आ रहे हैं, 13, 9 और 5 और 15 के बीच में आ रहे, लेकिन ये जो 4 है 4, 5 और 15 के बीच में नहीं आ रहे। तो ये जो है हमारा इसका रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं है। ए ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 19 के लिए क्या है, करेक्ट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर गिवन है कि अ पार्टिकल एज समल्टेनियसली एक्ट अपॉन बाय टू फोर्सेस, वन ऑफ 3 न्यूटन एंड द अदर ऑफ 4 न्यूटन। एक पार्टिकल है 3 न्यूटन और 4 न्यूटन फोर्स पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल एज, तो अब इस पार्टिकल पे नेट फोर्स क्या होगा। तो सेम यही कहानी है। ठीक है, बता रहे कि देखिए रिजल्टेंट फार्मूले को हमने 0 डिग्री इसके अंदर रिप्लेस किया तो हमारे पास रिजल्ट a प्लस बी आया। देखिए रिजल्ट क्या है हमारे पास, एक 3 है और दूसरा 4 है, तो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 न्यूटन आंसर आया हमारे पास। लेट्स सपोज अगर थीटा को मैं 180 रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास रिजल्टेंट फार्मूला बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, a माइनस बी के या b माइनस ए के। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 4 माइनस 3, तो इसका जो सोल्यूशन मेरे पास आया 1। तो देखिए जो हमारा रेंज है, अब रेंज आंसर का जो रेंज है वो 1 से लेकर 7 तक है। तो क्वेश्चन के अंदर बता रहे कि 7। ठीक है, द नेट फोर्स, अब नेट फोर्स या तो 7, लेकिन यहाँ पर हमारा जो रेंज है वो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 7 तक कोई सा भी आंसर आ सकता है, कोई सा भी फोर्स इस पे एक्ट कर सकता है। तो ठीक है, ठीक है, 7 ऑप्शन तो इसके अंदर है, 5 भी है, 1 भी है, लेकिन जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है यानी इसमें कोई सा भी फोर्स जो इस पे एक्ट कर रहे हैं वो 1 से लेकर 7 तक और इसके बीच में इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, कि भाई हमारा जो आंसर है वो 1 से लेकर 7 तक इस पे कोई सा भी फोर्स एक्ट कर सकते हैं। रिजल्टेंट फार्मूले के मज़ीद क्वेश्चंस को नेक्स्ट लेक्चर पार्ट डी के अंदर कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफिज़।